सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग राधा में। तो आज मैं बहुत सारे ऐसे जितनी मैं अगर कमेंट पढ़ती हूँ तो बहुत सारी मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं कमेंट में बता देती हूँ, लेकिन फिर भी बार बार आते हैं। आज मैं अपने बारे में बताने वाली हूँ, मेरा कितना सिलेबस हो चुका है, मैंने कौन सा बैच ले रखा है, मैं कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, कौन से बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, अभी तक मेरी कितनी तैयारी हो चुकी है, एंड हिंदी मीडियम से हूँ या इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैं कहाँ से हूँ और ये मेरा कौन सा अटेम्प्ट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और भी कुछ ज़्यादा हैं। और वीडियो के लास्ट तक जो भी होगा मैं सब चीज़ें मैं सोचूंगी कि आपके सभी क्वेश्चन के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएं। तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। और सबसे ज़रूरी बात ये को 2x की स्पीड में कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कोई भी वीडियो देखें तो उसको एकदम उसी स्पीड में, जितनी स्पीड में वीडियो बनी हो उसी स्पीड में देखें। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोग टेक्स्ट की स्पीड कर लो ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और सब कुछ आपको पता भी चल जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज आपके सारे क्वेश्चन के जवाब इसी एक वीडियो में मैं देने वाली हूँ। ठीक, तो आज की जो वीडियो है वो इंट्रो पर है। तो सबसे पहले आप लोग मेरा नाम ही जान लो। वैसे आप सभी को मेरा नाम पता है, राधा पाल है, तो नाम तो पता ही चल गया। और यूपी की हूँ ये भी पता है सबको। ऑलमोस्ट मैं सब कमेंट में बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं यूपी से हूँ। और ये भी क्वेश्चन आते हैं आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो। तो मैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड यूपी बीएससी नर्सिंग दोनों इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, और ज़्यादा फोकस तो मेरा एम्स पर ही है। यूपी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल करना है, अभी डेट तो आ चुका है लेकिन अभी मैंने फिल नहीं किया है। ओके, देखो ज़्यादा फोकस तो इस टाइम एम्स में ही है। एम्स का एग्ज़ाम 1 जून को, ऐसे सुनाई पड़ रहा है, कोई फिक्स डेट पता नहीं, आया नहीं, मैंने ये नहीं देखा, बट 21 मई को मैंने ऐसे ही डेट देख लिया यूपी बीएससी नर्सिंग का। तो अभी मैंने फॉर्म फिल नहीं किया है, मुझे फॉर्म फिल करना है। और एम्स का दूंगी, यूपी का दूंगी। और अभी तो ठीक चल रही है तैयारी, ठीक ठाक चल रही है। ओके ओके, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं है अब। मुझे ऐसा लगना था कि मैंने सोचा था कि जब मेरा अप्रैल मंथ स्टार्ट होगा तो मेरा रिवीजन एंड टेस्ट ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी और मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो पा जाएगा। तो ऐसा नहीं हुआ। फिर भी थोड़ा डिमोटिवेशन तो आएगा ही, क्योंकि टारगेट नहीं कंप्लीट होता तो बुरा लगता है, सबको लगता है। तो अभी तो सिलेबस नहीं कंप्लीट है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरा हो जाएगा इतना पता है। मार्च तक मैंने सोचा था, चलो कोई बात नहीं, सोचा था तो उसका आधा से ज़्यादा हो चुका है। अगर ना सोचती तो शायद उतना भी ना होता। तो इसी में खुश हूँ यही सोच के। और अगर सब्जेक्ट की बात करूँ कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ती हूँ, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस टाइम से मैं पढ़ रही हूँ। और यूपी में वो इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है, बट मैं सच बताऊँ तो अभी मैंने इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है, जबकि मुझे एग्ज़ाम देना है। 21 मई को एग्ज़ाम है, और फिर भी उसको 1-2 दिन बाद मैं कंटिन्यू करूँगी और डेली उसको पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फोकस तो पूरा सब्जेक्ट जो है, जितने सब्जेक्ट सब में सेम नंबर का क्वेश्चन आते हैं। जितने नंबर का फिजिक्स उतने नंबर का ही नर्सिंग एप्टीट्यूड, बट पता नहीं क्यों हो नहीं पा रहा है। हमें रियल चीज़ें पता है कि क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस में है, क्या क्वेश्चन में आएगा, फिर भी नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। फिर भी मैं इसको स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो अभी मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश स्टार्ट भी नहीं किया, क्योंकि पहले से इंग्लिश तो थोड़ी आती है मुझे, इंटर में मैंने पढ़ा था, तो इंग्लिश में उतना दिक्कत नहीं है। नर्सिंग एप्टीट्यूड तो पढ़ना ही है स्टार्टिंग से ही। हाँ, और बुक की बात करूँ कि कौन सी बुक पढ़ती हूँ, तो एनसीईआरटी। जहाँ जाओ, जिस वीडियो में देखो, सभी यही बोलते हैं एनसीईआरटी ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, बट मुझसे एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं जाती। मैं सिर्फ लेक्चर देखती हूँ, लेक्चर को रिवाइज़ करती हूँ, क्वेश्चंस लगा लेती हूँ, बस। और एनसीईआरटी बुक मैं रीड नहीं करती हूँ। वैसे मेरे पास कोई अगर बुक होता भी है तो मैं बुक पढ़ ही नहीं पाती हूँ, लेक्चर ही देखने से टाइम नहीं मिलता मुझे। तो बुक अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ, और अब कहाँ टाइम है बुक पढ़ने का। वही लेक्चर देख के मैं रिवीजन करती हूँ। मैं अपना जो मेरा सच है वही बता रही हूँ, कोई फालतू का नहीं। कि जब मैं नहीं पढ़ती तो मैं क्यों कहूँ कि मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ती हूँ। ओके, तो एनसीईआरटी बुक मैंने बायोलॉजी की भी नहीं पढ़ी है, और बस लेक्चर देखती हूँ और क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। अब एग्ज़ाम में समझ में आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। एंड ये हो गया बुक का। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यह है, अब कौन से मीडियम से हो, तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से। ओके, एंड कौन सा अटेम्प्ट है, तो इसके पीछे अटेम्प्ट देखो, मैंने इंटर अपना 2024 में ही फाइनल किया था, ठीक है, इंटर। लेकिन मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था एम्स का, बस फॉर्म फिल किया था।
और तैयारी भी नहीं की थी, बिल्कुल मतलब स्टडी भी नहीं किया था, तैयारी भी नहीं थी और एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। तो इस बार जो मेरा है वो फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाली हूँ। ओके, तो इस बार भी मतलब है ठीक-ठाक ही है, बट एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाता है तो ऐसा ही लगता है कि मेरी कुछ तैयारी नहीं है, जब क्वेश्चन नहीं बनते तो। पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है, आप कितने घंटे पढ़ती हो? और तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, मैंने कभी आज तक जितना दिन हो गए मुझे स्टडी करते हुए, मैंने कभी अपना घंटा नहीं फिक्स किया मुझे इतने घंटे स्टडी करनी है, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ लेती हूँ, जब नहीं मन करता सो जाती हूँ। मतलब थोड़ा ओपन माइंडेड हूँ, मतलब मन किया तो पढ़ लिया, नहीं तो मतलब ऐसा नहीं कि खुद को ज़बरदस्ती बैठा के मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा। और ना ही मैंने कोई अपना टारगेट तो मैं बनाती हूँ और कंप्लीट भी होते हैं, कभी-कभी होते, कभी-कभी नहीं होते, बट ऐसे घंटे वाला सोच के कि इतना घंटा मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो ऐसा मुझसे अभी तक नहीं हो पाया है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मेरा पढ़ने का मन होता है, फिर भी मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। रीज़न बस इतना है कि मुझे मतलब कुछ काम होते हैं घर के। तो मेरा मतलब टाइम ऐसे फ़िक्स टाइम रहता है कि मुझे इतने बजे से इतने बजे के बीच में स्टडी कर लेनी है। अगर मैं नहीं कर पाई तो फिर मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा। और मेरे 50% लोग ऐसे होंगे जिनकी मतलब सिचुएशन मेरी तरह होगी। उनको घर के काम भी होते होंगे एंड पढ़ाई भी करना होता होगा। आप लोग कमेंट में बताना जिनके साथ मतलब जो घर की काम के साथ भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं, गाँव से हैं, वो ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है? क्योंकि एक मेरे पास कमेंट आया था कि अगर मतलब आप स्टडी नहीं करते हो और किसी और से पूछते हो कि आप स्टडी कर रहे हो, तो वो बोलता है कि नहीं मेरी भी स्टडी ठीक-ठाक नहीं चल रही है, तो सुनने को सुकून मिलता है। तो वही चीज़ है, आप लोग ज़रूर बताना अगर आप लोगों को भी घर के काम करने होते हैं एंड साथ में स्टडी भी करनी होती है, ओके? तो अभी मतलब अभी ये जो 2 महीने इस टाइम और ज़्यादा काम आ रहे हैं एंड पढ़ाई भी हम लोगों की एकदम पीक पॉइंट पर है और यही वो समय है जहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, मतलब मेहनत करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर यही समय हम नहीं पढ़ेंगे तो पहले की जो पढ़ाई है वो काम नहीं आने वाली है। तो मुझे टाइम मिलता है, जैसे अगर मैं सुबह जल्दी उठ गई, वैसे बहुत दिन से मैं सुबह उठ ही नहीं पा रही हूँ, नहीं तो पहले 4 बजे 5 बजे ऐसे उठ जाती थी स्टडी करने, बट फिर भी अब नहीं, मैं 6 बजे सो के उठती हूँ, 6 बजे, हाँ। तो मुझे काम होते हैं घर के, फिर मुझे टाइम मिलता है 10 बजे डायरेक्ट, मतलब खाना-वाना ये सब बन जाता है, उसके बाद 10 बजे टाइम मिलता है। 10 बजे से लेके 4-5 बजे तक पढ़ सकती हूँ, मतलब पढ़ो या सो। तो मैं कभी-कभी पढ़ती हूँ, मतलब पढ़ती हूँ, कभी-कभी तो पूरा टाइम स्टडी करती हूँ और कभी-कभी स्टडी भी करती हूँ, सो भी लेती हूँ इसी बीच में बात करें तो नाइट में मेरी स्टडी हुई होती है 8-9 बजे। और अभी जब से अभी टाइम हो रहा है 10 और मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अब मुझे मॉर्निंग में बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता कि मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ या फिर बनाऊँ। तो नाइट में ही अब मैं वीडियो बनाती हूँ और डेली कंटिन्यू भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इतना टाइम मिलता ही नहीं है मुझे। काम की वजह से मतलब काम भी रहते हैं, पढ़ाई भी करना होता है, उसी में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी मतलब मैंने सोचा चलो अपना इंट्रो बता देती हूँ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो एक ही क्वेश्चन के 2-3 कमेंट आए होते हैं, तो मैंने सोचा बताना चाहिए आप लोगों को, ओके। तो अभी 10 बज रहे हैं, इसके बाद वीडियो बनाने के बाद इसी को एडिट करके एंड मैं सो जाऊँगी, ठीक है। आज मेरी मतलब पढ़ाई सुबह से जो भी मैंने पढ़ा है और 10 बजे के बीच में यही सब पढ़ा, जो पढ़ा वो पढ़ा, बट नाइट में आज मैं वीडियो पर फोकस की हूँ। मतलब मुझे स्टडी करना था, मेरा टारगेट था कुछ कंप्लीट करने का, टेस्ट देने का वैसे था, तो मैंने सोचा कि वीडियो ही बना लेती हूँ। 2 दिन हो चुके कुछ अपलोड नहीं किया, तो इसलिए को बहुत ज़्यादा ये दिलचस्प होती है कि मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट है, कितना मतलब क्या पढ़ चुकी हूँ। तो मैं सिलेबस की बात करूँ तो मेरे बायोलॉजी एकदम से मतलब पूरा हो चुका है, बट उसको मतलब आधे चैप्टर्स रिवाइज़ भी हो चुके हैं और बाकी भी रिवाइज़ करना बचा हुआ है। क्वेश्चन लगाना तो पूरा का पूरा बचा ही हुआ है। मतलब क्वेश्चन करती हूँ बट उतना क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, इनफ नहीं है जितना मैंने किया है। तो अभी क्वेश्चन करना है एंड बायोलॉजी तो इतनी है। फिज़िक्स की बात करूँ तो मैं एक बार तो सारे चैप्टर्स को पढ़ ही चुकी हूँ, बट मतलब ऐसा है कि मैं भूल चुकी हूँ। बट अभी मतलब जैसे कितने चैप्टर मेरे चैप्टर बचे होंगे 8-7 ऐसे कुछ चैप्टर्स फिजिक्स में बचे होंगे एंड केमिस्ट्री में भी चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो 60-70% ऐसे ही मेरा कुछ सिलेबस कंप्लीट है और अभी सिलेबस कंप्लीट करने पर ही मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। सिलेबस क्या हो गया एंड सबसे ज़रूरी चीज़ें, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी पूछे गए हैं कौन सा बैच लिया है, बैच लिया है नहीं। तो विजय एजुकेशन का मैंने बैच नहीं ले रखा है। जीएस प्लैनेट का बैच मैंने लिया है, बट वहाँ से मैं स्टडी मतलब जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैं
फिर तब मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइम कम है, मैं अभी वन शॉट ही देखूँ, ये लॉन्ग लेक्चर नहीं देख सकती। बट अब ऐसा लग रहा है कि मैंने टाइम अपना मतलब बर्बाद कर दिया है, मैं देख सकती थी और अच्छे से मेरे सब कुछ सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट हो सकती थी। बट अब जो टाइम चला गया उसका क्या ही करना। तो जीएस प्लैनेट का बैच मेरे पास है, कुछ चैप्टर्स मैं वहाँ से देख लेती हूँ एंड यूट्यूब से पढ़ती हूँ। और अब ये भी क्वेश्चन आता है यूट्यूब से कौन से चैनल से, तो देखो नीट वाला हिंदी माध्यम, ये मैं मतलब अगर मैं गिनूँ तो बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, इस चैनल का नाम बहुत बार ले चुकी हूँ। तो ठीक है, फिर से बता दूँ, नीट वाला हिंदी माध्यम एक है, तो वहाँ पर ना माइंड मैप वाली भी सीरीज है एंड अभी उम्मीद सीरीज ऐसे कुछ चल रही है। तो मैंने जब ये सीरीज चली थी तो मैंने सोचा था कि मैं इसे कंटिन्यू फॉलो करूँगी, बट नहीं हो पाया। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, जो सोचो वो नहीं हो पाता। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप लोगों ने भी इस सीरीज के बारे में सोचा था और वो नहीं हो पा रहा है तो बताना, ओके। तो अभी उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, बट फिर भी मतलब यूट्यूब का सहारा लेती हूँ। अब ऐसा कोई एक स्पेसिफिक चैनल नहीं है जो पकड़ के रखी हूँ, जहाँ से समझ में आता है देख लेती हूँ। एंड एक सबसे ज़रूरी चीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जेएस प्लैनेट इंस्टीट्यूट से मैं यूट्यूब वीडियो से कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अभी लगा रही हूँ, बट अब लगाने का टाइम यही है, तो ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करूँ, ओके। विजय एजुकेशन से बायोलॉजी की एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लेती हूँ, बट मुझे वहाँ से मतलब देखने से ऐसा लगता है ना कि ये एम्स के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि एम्स में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। यूपी बीएससी नर्सिंग से थोड़ा हार्ड लेवल होता है एम्स का। अगर बराबर ही होता तो दोनों में फ़र्क ही क्या होता है। तो यूपी बीएससी नर्सिंग का थोड़ा इजी आता है एम्स से, एंड एम्स से हार्ड नीट का होता है, ये तो सबको पता है। तो यही सब है। एंड और कुछ क्वेश्चंस मैं सोच रही हूँ कि कुछ बच रहे हों आपके, तो उसको भी तो बता यही दूँ। सब है ओके, मेरी अभी पूरी सोच के मतलब बताती हूँ। स्टार्ट से आई होप आपको मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड मैंने कोशिश किया है सारी क्वेश्चन के जवाब मैं दे दूं, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है जिसका जवाब मैंने इस वीडियो में ना दिया हो। तो अगर कोई क्वेश्चन बच भी जाता, कोई डाउट आप लोगों को है तो कमेंट पे पूछ लेना, कमेंट तो खाली पड़ा रहता है और मैं सभी की रिप्लाई भी करती हूँ। 2-3 दिन से मतलब मैं थोड़ा नहीं कर पा रही हूँ रिप्लाई, इसके लिए आई एम सो सॉरी, बट फिर भी मैं बाद में देख के मतलब किसी का क्वेश्चन होता है तो उसको ज़रूर बताती हूँ, ज़रूर उसके डाउट को क्लियर करती हूँ। तो